अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि मैं मजलूम बलोच भाई बहनों का आवाज बनता हूँ, हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जो है प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुँचता रहे। तो सीधा आते हैं मुद्दे पे। बलूचिस्तान में जो फस्तायत जो रियासती इदारों ने किया है बलूचिस्तानी बलोचों पर जुल्म और सितम के दास्तान किसी से ढके छुपे नहीं है। एक आपने वाकया देखा कि कोयटा में CTD और कोयटा पुलिस की तरफ से कैसे बलोच बेटियों और बहनों माओं के दुपट्टे खींचे गए थे। इसी हवाले से उसके बाद जो है एक धरना लगाया गया। धरने के बाद जो है सेक्रेटेरिएट और रेड जोन में दाखिल हो गए बलोच खवातीन मुजाहिरीन अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए। फिर उनको उनके मुतालबात जो है माने गए हैं। उसके बाद माहिरीन बलोच ने एक राजी मुची अवामी जलसा आम कौमी जलसा आम का इनकाद शुरू किया, जिसका टाइम दिया 28 जुलाई में राजी मुची एक जलसे का जो है इनकाद किया जाएगा, जिसमें पूरे बलोच कौम को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। उसी हवाले से हमारे माएँ बहनें बेटियां उस जलसे के हवाले से काम कर रही थी। तो ये मैं आपको प्रेस रिलीज पढ़ के सुनाता हूँ। बलोच राजी मुची 28 जुलाई ग्वादर के लिए खुशदार में चैकिंग के दौरान बलोच यकजहती कमेटी के अरकान सायरा बलोच, सवेरा बलोच और सईदा बलोच को FC ने गिरफ्तार कर लिया। देखो इतने हद तक खवातीन बच्चियां स्टूडेंट्स वो जो वाल चैकिंग कर रही हैं उनको उठाया जाता है और फौजदार से खवातीन गिरफ्तार। नालायक हुक्मरानों को अंदाजा नहीं है कि क्या कर रहे हैं। डॉक्टर माहिरीन बलोच यकजहती कमेटी के मरकजी ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहिरीन बलोच ने एक्स पर जारी पोस्ट में कहा है कि खुशदार में जबरी गुमशुदगी का शिकार आसिफ और रशीद के बहन सायरा, सलमान के बहन सईदा और उनके हमरा दीगर खवातीन को खुशदार शहर में गंड रोड से FC के कारिंदों ने गैर कानूनी हिरासत में लिया है और उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं और अवाम के उनके करीब भी जाने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये अमल जल्दी पर तेल फेंकने वाला काम है। इस रियासत को नालायकी हुक्मरान और इदारों को कुछ भी अंदाजा नहीं है कि ये जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ है। तो आपने देखा कि ये कैसे काम कर रहे हैं और उनको बच्चियों और बेटियों को फिर उसके बाद जो है काफी ये जो है लापता होने का सिलसिला वो तो शुरू ही है। आए रोज लोगों को उठाया जाता है। मशके में फोर्सेस ने 4 अफराद को छापा मार कर जबरी लापता कर लिया। आवरान के इलाके मशके में नोकजू से गुज़िश्ता सब फोर्सेस के और खुफिया एजेंसियों के हाथों से 4 अफराद जबरी लापता हो गए। जबरी लापता के शनाख्त शहदाद वलद अला बश्क, अतीक वलद मास्टर अला बश्क, मुनीर वलद नबी बश्क और जबल वलद मजीद सकना मशकी और नोजकू गांव के नाम से हुआ है, जो फोर्सेस ने कल रात 4 बजे गांव पर छापा मारा और लोगों को अगवा कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद के अहले खाना आज सुबह फौजी कैंप गए हैं और लोगों के बारे में पूछा, लेकिन उनका अगवा कबूल नहीं कर रहे हैं।
फोर्सेज ने लापता अफराद के अहले खाना को कैंप के बाहर से उन्हें जबरदस्ती हटाते हुए कहा है कि बंदे हमारे पास नहीं है। फस्तायत आए रोज बलोचों को अगवा किया जाता है। इसी हवाले से डॉक्टर माहिरीन बलोच ने 28 जुलाई अवामी जलसे का राजी मुची के नाम पे इनकाद किया। इन जलसे में जो है पूरे बलोच कौम को और पश्तून कौम को दावत दी है। इसमें बड़े जो है पार्टियां जो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं उनको इकट्ठा होने का एक मौका मिलेगा। इस मौके में बलोच अपने हकूक के लिए, अपने साहिल और वसाइलों को बचाने के लिए ये काम करेंगे। इसमें जो बलोच आए रोज अगवा होकर लापता हो जाते हैं और उन लापताओं के पता लगाने के लिए, उनको बचाने के लिए जो बलोचों के मशकशुदा लाशें फेंकी जाती हैं उनको बचाने के लिए ये एक कड़ी साबित होगी। ये जलसा जो है माहिरीन बलोच ने रखा। आपने देखा कि आए रोज खबरों में आती है फलां जगह पे फलां जगह से फलां बलोच अगवा हो गया, फलां जगह से फलां बलोच अगवा हो गया। ये अगवाकारी का सिलसिला जो है जारी और सारी है। 10 साल से एक कैंप लगा हुआ है लापता अफराद के बाजियाबी के लिए। आज तक वो कैंप लगाई हुआ है और वो एहतजाज कर रहे हैं, दिन रात उन कैंप में बैठे हैं। भूख हड़ताली कैंप है और उन कैंप में कोई ऐसे अफसरान ना आकर उनको दिलासा देकर वापस करते हैं, ना ही उनको कुछ बाजियाबी के लिए कुछ हो भी सका। लेकिन बलोच कई खानदान जो हैं उजड़ गए हैं बलोचों के। आप इतना अंदाजा लगाओ कि 7,000 बलोच एक साल में कत्ल किए जाते हैं मावराए अदालत, और मावराए अदालत 7,000 बलोच कत्ल किए जाते हैं एक साल के अंदर। तो यहाँ 2005-6 से ये सिलसिला शुरू है। कितने बलोच कत्ल किए गए हैं, कितने मारे गए हैं, कितने लापता किए गए हैं। दिन के हिसाब से बात की जाए तो 4 से 5 एक दिन में एवरेज के मुताबिक जो सर्वे की रिपोर्ट है उनके मुताबिक जो है 5 या 6 बलोचों को रोजाना की बुनियाद पे लापता किया जाता है। लापता करके फिर उनको किसी को वापस भेज भी देते हैं। कहीं किसी को मार कर उनका लाश जो है जंगलों, बैबानों, दरियाहों, झीलों के हवाले किया जाता है और उनको मारकर फिर उनको पुलिस मुकाबला दिखाकर उनको मार देते हैं। बलोचों का असल वजह क्या है, क्यों बलोच मर रहे हैं, क्यों बलोचों को मारा जा रहा है, ये आपको पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बलोच अपने वसाइलों को बचाने के लिए जो बलोचों के इलाका है बलूचिस्तान में, वहाँ तेल के ज़खायर हैं, वहाँ सोने चांदी के ज़खायर हैं। ग्वादर में आपने देखा कि बंदरगाह बनाया वफाकी हुकूमत की तरफ से, वहाँ सीपेक भी आ रही है, लेकिन वहाँ बलोचों को बेघर करके उनसे जो है उनके जगह, उनके जो है घर जमीनें छीनी जाती हैं बंदरगाह के लिए वहाँ। तो बलोच यही चाह रहे हैं कि हमारे साथ हक को इंसाफ हो और हमारे वसाइल और साइल हैं, हम वो और किसी गैरों को नहीं देंगे। हमारे हैं, हमारा हक है, हम किसी को ये हक नहीं दे सकते हैं कि हमारे वसाइलों पे काबिज हो। क्योंकि रियासत तो माँ जैसी होती है, लेकिन रियासत वो सलूक बलोचों से नहीं रखता है कि बलोच वो अपने सब कुछ जायदादें जो है वसाइल उनके हवाले करें। आए रोज बलोचों को उठाया जाता है, आए रोज बलोचों को मारा जाता है, आए रोज जो है
बलोचों के ऊपर जुल्म के पहाड़ गिराए जाते हैं, बलोचों के मशकशुदा लाशें मिलना शुरू हो चुके हैं और बलोचों को जबरदस्ती बलोचों से जमीनों से घरों से बेघर किया जा रहा है। बलोच इसीलिए मैदान अमल में है, बलोच इसीलिए अपने जायदादों को इनके हवाले ना कर रहे हैं, इसीलिए बलोच मुजाहमत और का बलोचों ने रास्ता अख्तियार किया है। वो कह रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है, हमने जुर्म क्या किया है, तो ये हमारे खुद के आबा व अजदाद की ज़मीनें हैं, इन पे हम और को बैठने नहीं देंगे और हमसे आओ बैठो मुज़ाकरात करो, हमें वो मौक़े दो, वो सहूलियात दो, अस्पतालें दो, रोड दो, और तो फिर ये मिल्कियत जो है ज़मीनें आपके हैं। लेकिन रियासत ऐसा हरगिज़ करने के लिए तैयार नहीं है। रियासत यही चाह रही है कि जबरन इनको उठाया जाए, जबरन इनको बेदखल किया जाए, जबरन इन इलाके में कब्जा किया जाए और यही जुल्म आप देख रहे हो। और तो पश्तूनों के साथ भी चला आ रहा है, बलोचों के साथ भी चला आ रहा है। तो अगले व्लॉग में खबरें काफ़ी सारी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज।